अद्भुत सिंहा ललिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगा केशवधृतान जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय हो नरसिंहदेव 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 जय हो नरसिंहदेव जय हो प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय हो प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय जय नरसिम्हा देव की जय सभी भक्त वृंद की जय निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा सभी को धन्यवाद प्रणाम। माता जी आप म्यूट हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं आपके साथ गा रही थी इसलिए म्यूट रही, फिर अनम्यूट करना भूल। हाँ जी बहुत अच्छा। प्रभुपाद जी को भी याद किया करें। प्रभुपाद जी की भी जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। चलिए तो टाइम हो गया, मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपाकदाम्यहं ददाति स्वदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैशाख्यं श्रीरूपं साक्षातं सेवरघुनाथान्वितं तं सजीवम् सादतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सेवललिता श्री विशाखान्वितां हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी आशाते विशितारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा तदधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को सादर प्रणाम। सभी का 3 बजे की क्लास में स्वागत है। तो अभी तो लोगों ने ज्वाइन ही नहीं किया, बात क्या है भाई? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्णा माता जी। हरे माता जी, एक माता जी तो अभी उज्जैन जा रही हैं, तो उनका फोन आया था, तो वो कह रही मैं इसलिए अटेंड नहीं कर पाऊंगी। और एक माता जी अभी कॉल कर रहे हैं, तो नहीं। मैं उनसे बात कर रहे थे जी। अच्छा, अरे तब भी कितने लोग रोज जो ज्वाइन करते हैं वो लोग भी कोई नहीं है। सब देर से ज्वाइन करते हैं, सबको समय से ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि हम पुराना जैसे रिवाइज करते हैं तो उन्हें कैसे पता चलेगा जब तक होंगे नहीं सामने। फिर हम क्वेश्चन पूछेंगे तो क्वेश्चन नहीं बता पाएंगे, क्योंकि जब हम पुराना रिवाइज कराते हैं तो उस समय वो लोग होते नहीं है। चलिए, तो जो लोग हैं उन्हें कल तक का सब समझ में आ गया था, 2 श्लोक। हरे कृष्णा। जी माता जी। तो हमने पहले, प्रभु जी आपकी आवाज कट कट के क्यों आ रही है? हरे कृष्णा। चलिए, हमने 2 श्लोक ले लिए हैं। पहले श्लोक में हमने जाना था कि हमें 6 चीजों पे अपने नियंत्रण करना चाहिए। अगर हम 6 चीजों पे अपने नियंत्रण कर लेते हैं तो हमारी भक्ति की प्रगति होती है, और हम भक्ति में इतने सुदृढ़ हो जाते हैं कि कहीं भी किसी को भी अपना शिष्य बनाने के योग्य बन जाते हैं। जब लेकिन इन चीजों को नियंत्रण में करना थोड़ा सा कठिन है। तो वो था वाचो वेगम, मनसा वेगम, क्रोध वेगम, जिव्या वेगम, और उदर वेगम, और उपस्थ वेगम। 6 तरह के वेग थे जिनके नियंत्रण करने के लिए तो गोस्वामी जी ने हमको वो बताया है। उसके बाद दूसरा श्लोक हमने लिया था, उसमें उन्होंने 6 चीजें ऐसी बताई थी कि अगर हम उन पे अपना नियंत्रण नहीं करते हैं तो वो हमारी भक्ति को गिराती हैं। वो क्या था? अत्याहार, अधिक खाना या अधिक संचय। दूसरा, जो चीज हमें आसानी से नहीं मिल सकती उसके लिए हमें बहुत अधिक प्रयास करना। या प्रजल्प, बेकार की बातें जो कृष्ण से संबंधित बातें नहीं है, भौतिकतावादी बातें, वो भी हमारी भक्ति को गिराती है। नियमाग्रह, जो हमारे शास्त्रों से, गुरुजनों से, आचार्यों से हमें नियम बताए जाते हैं, अगर हम उनका आग्रह नहीं करते हैं, उनको हम नहीं मानते हैं और उसका उल्लंघन करके हम अपने मन से चलते हैं, तो वो भी हमारी भक्ति को गिराते हैं। दूसरा, जन संघर्ष। पांचवा था जन संघर्ष, कि जो लोग भगवान से ईर्ष्या करते हैं, भगवान की भक्ति में नहीं रहे और ईर्ष्या करते हैं, अश्रद्धालु हैं, अभक्त हैं, तो ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। अगर हम ऐसे लोगों का साथ करते हैं तो भी हमारी भक्ति विनष्ट होती है। और फिर छठा था लौल्यम। लौल्यम क्या है? लालच। तो कि अगर हम भौतिक चीजों की के प्रति लालच करते हैं तो वो भी हमारी भक्ति को विनष्ट करती है, भक्ति को गिराती है। तो ऐसी 6 चीजों से हमें बचना चाहिए कि जो हमारी भक्ति को गिराती है। अब तीसरे श्लोक में रूप गोस्वामी जी हमें 3 सिद्धांत बताते हैं। ऐसे सिद्धांत बताते हैं, कहने के लिए 3 है, 6 सिद्धांत हैं जो कि हमारी भक्ति की सेवा में हमें मदद करते हैं, भक्ति सेवा में हमारी मदद करते हैं। अगर हम उन सिद्धांतों को अपनाते हैं तो हमारी भक्ति प्रगाढ़ होती है। क्या कहते हैं? उत्साह, निश्चयात, धैर्यात, तत्त कर्म प्रवर्तनात्, संगत्यागात, सतः व्रते, षडभी भक्ति प्रसिद्ध।
कि उत्साह से, निश्चय से, धैर्य से, तत्क्रम भक्ति सेवा के अनुकूल विभिन्न कार्य प्रवर्तनात् संपन्न करने से, मतलब भक्ति में सेवा के अनुकूल जो भी कार्य हैं उनको संपन्न करने से, संगत त्यागात अभक्तों की संगत छोड़ने से, स्वतः महान पूर्ववर्ती आचार्यों का प्रत्येक पद चिन्हों का अनुसरण करने से। ऐसी ये 6 चीजें बताई हैं जो हमारी भक्ति को अग्रसर करने में हमारी मदद करती हैं। ये हमने पढ़ लिया है कि शुद्ध भक्ति को संपन्न करने में हमारे 6 सिद्धांत अनुकूल होते हैं। पहला, उत्साही बने रहना। दूसरा, निश्चय के साथ प्रयास करना। तीसरा, धैर्यवान होना। चौथा, नियामक सिद्धांतों के अनुसार कर्म करना, जैसे हमको बताया गया है 9 विधियां, श्रवणम कीर्तम विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासम साख्यातम निवेदितम। उसमें स्मरण है, कीर्तन है, भगवान की पूजा पाठ ये है। फिर 5वां है अभक्तों की संगत को छोड़ देना। 6ठा है पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण चिन्हों पर चलना। तो ये अगर 6 सिद्धांत हम अपनाते हैं तो ये हमारी भक्ति को प्रगाढ़ बनाती है, हमें पूर्ण सफलता प्रदान करती है। अब पहले भक्ति के बारे में बताते हैं कि भक्ति है क्या। ये हमारे रूप गोस्वामी जो है भक्ति के बारे में बताते हैं कि भक्ति है क्या। भक्ति के लिए वो अरे क्या हो गया, भक्ति के बारे में वो वो भक्ति रसामृत सिंधु का श्लोक लेते हैं। ये श्लोक आपका बार बार आएगा, ये बहुत काम का है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा ध्यान अनुकूलेन कृष्णानुशीलम भक्ति युक्तम। जो उत्तम भक्ति या पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति इस तरह की जाने वाली भक्ति है जो भगवान के अनुकूल है। भक्ति के बारे में बताया कि भक्ति ऐसी चीज है कि जो हमारे भगवान परमेश्वर श्री कृष्ण के अनुकूल है, जो उनको पसंद है। इस भक्ति को किसी भी बाह्य प्रयोजन से मुक्त होना चाहिए। कि मतलब इसके लिए फिर हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमको ऐसा मिल जाएगा तो हम ऐसा करेंगे। कोई ऐसा सकाम हमारी इच्छाएं नहीं होनी चाहिए, इच्छाओं से मुक्त होनी चाहिए कि अगर हम भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं तो हमें बाह्य प्रयोजन से मुक्त होना चाहिए। और सकाम कर्म, निर्विशेष ज्ञान और अन्य समस्त स्वार्थमय इच्छाओं से रहित होना चाहिए। सकाम कर्म वही हो गया कि अगर हम कोई फल की इच्छा से किसी से प्रेम करते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, वो व्यर्थ है। निर्विशेष ज्ञान, कि अगर हम भगवान के किसी स्वरूप को मानते ही नहीं है तो भी वो भी बेकार है, तो हम भगवान की भक्ति में सुदृढ़ नहीं हो पाएंगे। और फिर स्वार्थमय इच्छाएं, कि हमारा हर चीज में स्वार्थ है कि अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। अगर हम भगवान की पूजा करेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमारी इच्छाएं पूरी होंगी। हमारी तो बहुत सारी इच्छाएं हैं। तो ऐसी भौतिक इच्छाओं से, निर्विशेष ज्ञान से या अपने सकाम कर्म से मुक्त होना चाहिए। तब जो भक्ति की जाती है वो भगवान के अनुकूल होती है, भगवान को अच्छी लगती है, भगवान से प्रसन्न होते हैं। निरंतर शीलम साधना अनुकूल कृष्ण को प्रसन्न करने का इरादा, शून्य रहित अन्य अभिलाषा, कृष्ण को प्रसन्न करने के अलावा अन्य सभी इच्छाएं, अनावृतम ज्ञान से रहित कर्म आदि ज्ञान मात्र। मतलब हमारा ऐसा निरंतर ऐसी साधना होनी चाहिए कि जो हमें ज्ञान से रहित कर्म आदि जो भी हमारी भौतिक इच्छाएं हैं उन सब से रहित, या कृष्ण को पसंद करने के अलावा जितनी भी इच्छाएं उन इच्छाओं से रहित। क्योंकि अगर हमारा निरंतर भगवान को प्रसन्न करने के इरादे से अगर हम साधना करते हैं तो वो भगवान को अच्छी लगती है और वही भक्ति कहलाती है। शुद्ध भक्ति सेवा
शुद्ध भक्त क्या है? शुद्ध लक्ष्य है। भले ही वो कभी कभी इंद्रिय भोग में लगा रहता, मेरा भक्त जानता है कि समस्त इंद्रिय तृप्ति का परिणाम दुखद होता है और वो ईमानदारी से ऐसी गतियों का पश्चाताप करता है। ये श्रीमद् भागवतम से के 11वें कैंटो से लिया गया है कि उसमें बताते हैं कि शुद्ध भक्त क्या है। शुद्ध भक्त का एक लक्ष्य होता है कि उसका शुद्ध लक्ष्य यही है कि हमें भगवान को प्रसन्न करना है। और कभी कभी ऐसा होता है कि मनुष्य है तो भक्ति करते करते कभी कभी इंद्रिय भोग में भी कभी उससे कोई गलती हो जाती है, इंद्रिय भोग की तरफ भी भटक जाता है, लेकिन फिर भी वो ये जानता है कि अगर हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई भी कार्य करते हैं उसका परिणाम हमेशा दुखद होता है। इसलिए जो कुछ भी हमें करना है अपनी तृप्ति के लिए नहीं बल्कि भगवान की तुष्टि के लिए करना, ये हर भक्त जानता है। इसलिए वो अपना जो भी कार्य करता है, जो भी भगवान की सेवा में करता है, तो जो भी उसकी गतिविधियां होती है वो ईमानदारी से करता है। और अगर कभी उससे कोई ऐसी गलती हो जाती है कि वो उसमें अपनी इंद्रिय भोग की लालसा जग जाती है तो वो उसके लिए पश्चाताप करता है कि अगर हमसे कोई गलती हो गई तो हमें क्षमा करो। गलती कैसे होती है कि जैसे आपने कहीं देखी कोई अच्छी चीज देखी, कभी आपको अपने लिए अच्छी लगी कि अरे हम ये ले जाएं, ये हम पहनेंगे तो बहुत अच्छे लगे, या ये कोई बहुत स्वादिष्ट चीज देखी, ये तो ले ही लेते हैं, खा लेते हैं, हमारे स्वाद को अच्छी लगेगी किसी चीज का भी, या आपने अपने घर को सजाने के लिए किसी चीज के लिए, मतलब अपने लिए जो कोई चीज आपको अच्छी लगी और उसका आपका आपका दिल आ गया, तो ये कोई ऐसा नहीं, ये प्राकृतिक चीज है कि कभी कोई चीज देखी आपने आपका मन आ गया। लेकिन शुद्ध भक्त जो होता है वो ये जानता है कि अगर हम अपनी इच्छा के लिए कोई कार्य करते हैं तो उसका परिणाम गलत होता है, तो वो तुरंत उस चीज को सुधारता है कि नहीं ये तो गलती हो गई। हमें जो चीज पसंद करनी है, जो चीज भगवान को अच्छी लगती है, हमको उसी चीज को पसंद करना है, हमें वही चीज लेनी है भगवान की पसंद की। ये जैसे अगर हम अपने लिए ड्रेस भी खरीदे तो भगवान को जो उचित लगती है हमें वही ड्रेस लेनी चाहिए। हमको ये नहीं है कि नहीं हम आजकल के फैशन की ड्रेस खरीदे, नहीं, भगवान को अगर नहीं वो पसंद है, भगवान कभी नहीं चाहते हैं कि पाश्चात्य ड्रेसें पहनी जाए, तो हमें उधर अगर हमारा मन कभी चला भी जाता है तो पता होना चाहिए नहीं ये भगवान की इच्छा के विरुद्ध है, इसलिए हमको ऐसा नहीं करना। तो शुद्ध भक्त जानता है कि अगर कभी वो इंद्रिय तृप्ति के लिए उसका मन भटक भी जाता है तो वो जानता है इसका परिणाम दुखद होगा। दुखद यही कि हमारे भगवान नहीं प्रसन्न होंगे, भगवान इस चीज को नहीं पसंद करते, यही हमारा परिणाम दुखद होता है, तो उसके लिए पश्चाताप करते हैं। हरे कृष्णा। अब भक्ति के लिए बताया गया है, ये प्रहलाद महाराज ने भागवतम में बताया है, ये 9 विधियां श्रवण कीर्तन विशेष संपाद सेवनम अर्चनम वंदनम साख्यात में निवेदन। ये पहला है परमेश्वर के नाम और उनकी महिमाओं का श्रवण करना। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए सबसे अच्छा और पहला चरण यही है श्रवण। श्रवण के द्वारा भक्ति में आप आसानी से पढ़ सकते हैं। उसके बाद उनकी महिमाओं का कीर्तन करिए, भक्तों के साथ बैठेंगे तो पहले महिमाओं को सुनेंगे, फिर उनके साथ कीर्तन करेंगे, फिर आप वहां से आ भी गए तो भी भगवान का स्मरण बनाए रखिए, जो भी कार्य करिए भगवान का स्मरण होना चाहिए। चौथा है भगवान के चरणों की सेवा करना। जैसे जैसे आप इन चरणों में आगे बढ़ेंगे तो भगवान के चरणों की सेवा करने की भी आपकी इच्छा होगी। फिर पांचवा अर्च विग्रह की पूजा करना। छठा भगवान को नमस्कार करना। सातवां भगवान की अपने को भगवान के दास रूप में समझ के कार्य करना। आठवां भगवान के साथ मित्रता करना। और नवा भगवान के प्रति पूर्णतया आत्मसमर्पण की जो कुछ भी भगवान करेंगे वो अच्छा होगा। अब हमको उसके बारे में नहीं सोचना है। ऐसा नहीं है कि हमने आत्मसमर्पण किया और हमें थोड़ा सा भी कष्ट आया तो हम भगवान को दोष देने लगे और हमने रोना चिल्लाना मन शुरू कर दिया। नहीं, अगर हमारे ऊपर कष्ट आया
तो जब हमने भगवान के आगे अपने को आत्मसमर्पण कर दिया है तो फिर जो भी भगवान कर रहा है ठीक है, अनुकूल है। अगर हमें कोई कष्ट मिला है तो क्या है, हमको ये सोचना चाहिए कि हमारे कभी पूर्व जन्म के या इस जन्म के कभी के हमारे कर्म बल बुरे बुरे कर्मों का हमें फल भोगना है, या हमसे कोई अपराध हो गया है, कुछ हमने गलती की है जिसकी वजह से हमें ये कष्ट मिला। हमें कभी इसका दोषी भगवान को नहीं सोचना है। जो भगवान कर रहे हैं वो हमारे लिए हमेशा उचित होता है। तो मतलब ये तो खाली कोई कष्ट की बात की है। कहीं आप इंटरव्यू देने जाते हैं सिलेक्शन के लिए, वहां सिलेक्शन नहीं होता है तो आप सोचें कि नहीं, हम तो भगवान की इतनी पूजा करते हैं, भगवान का स्मरण किया तब भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, नहीं, उसका भी दुख नहीं करना। सिलेक्शन नहीं हुआ इसका मतलब भगवान ने हमारे लिए कुछ और अच्छा सोचा है। तो इसके लिए कभी हमें दुखी नहीं होना है, भगवान को दोष नहीं देना। आत्मसमर्पण कर दिया तो जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। क्यों? क्योंकि सब भगवान के द्वारा हो रहा है। तो आत्मसमर्पण का मतलब ये है। अब ये उदाहरण है श्रवण के, परीक्षित महाराज कि जब इनको शाप मिला था, एक ब्राह्मण बालक ने शाप दे दिया था कि 7 दिन के बाद आपकी मृत्यु होनी है, तो इन्होंने अपना राजपाट सब छोड़ दिया और 7 दिन दिन रात लगातार बैठ के इन्होंने गंगा नदी के किनारे बैठ के उपवास करके भागवतम सुनी। तो ये श्रवण था। तो श्रवण के कारण उन्हें अच्छा धाम मिला। कीर्तनम, सुखदेव गोस्वामी ने उन्हें 7 दिन रात बैठ के लगातार सुनाई थी भागवत। तो ये उन्होंने कीर्तन किया था, साथ में उनको भी भगवान का धाम मिला। स्मरण, प्रहलाद महाराज इतने कष्ट में रहे, लेकिन उनके पिता ने कितने बड़े बड़े कष्ट दिए, लेकिन उन्होंने कभी कष्ट का अनुभव नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो हर क्षण भगवान का स्मरण करते थे। फिर पृथु महाराज जो है वो प्रहलाद वंश के ही थे, प्रहलाद महाराज के वंश के थे। वो हमेशा भगवान की पूजा अर्चना में लगे रहते थे। वो ऐसे थे कि हमेशा भगवान की सेवा में ही लगे रहते थे। पाद सेवन, लक्ष्मी देवी जो हमेशा भगवान के पैरों के पास बैठी पैरों की सेवा करती है। वंदनम, अक्रूर महाराज भगवान के रिश्ते में भी थे, लेकिन भगवान के ऐसे भक्त थे कि वो भगवान के हमेशा रिश्ते में इनके चाचा लगते थे शायद, लेकिन वो हमेशा भगवान की वंदना करते रहते थे, भगवान के भक्तों में से थे। हनुमान जी ने अपने को भगवान के दास रूप में माना था, श्री राम के दास के रूप में। तो वो एक क्षण के लिए भी भगवान को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहते थे। कहते थे वो सारा समय हमारा बर्बाद है अगर हम भगवान हमारी नेत्रों के सामने। तो वो भगवान के दास रूप में उनकी सेवा करते थे। अर्जुन साख्य भाव में, अर्जुन उनके सखा भाव में है। और आत्मनिवेदन, बलि महाराज ने भगवान के आगे आत्मनिवेदन किया है कि जो कुछ भी भगवान ने मांगा, भगवान इन्होंने अपना सब कुछ भगवान को निवेदित कर दिया। इवन जब कुछ नहीं रह गया तो उन्होंने अपने आप को भी भगवान को निवेदित कर दिया। और ये 9 चरण बताए गए हैं, लेकिन अम्बरीश महाराज ऐसे उदाहरण है जिन्होंने 9 के 9 सारे के सारे चरण अपनाए और भगवान की भक्ति में प्रगाढ़ हुए। तो ये हमने भगवान की भक्ति के 9 चरण के बारे में जाना। अब भगवान की जो इस श्लोक के 6 सिद्धांत, उन सिद्धांतों के बारे में हम जानेंगे। जो हमने सिद्धांत पढ़ा है, उत्साहात निश्चयात धैर्यात् कर्म प्रवर्तनात् संज्ञात सतः प्रवृत्ते शतविभक्ते प्रसिद्धति। तो अब प्रसिद्धति का मतलब इन्होंने पीछे से लिया, प्रसिद्धि का मतलब प्रभावित होना, सिद्ध होना, प्रभावित होना, सफल होना, उन्नत होना। ये मतलब जो 6 सिद्धांत बताए हैं, अगर हम उन पे चलते हैं तो हम भक्ति से प्रभावित होते हैं या सिद्ध होते हैं या भक्ति के मार्ग पे सफल होते हैं, उन्नत होते हैं। ठीक है। अभिवृत्ति, ये 6 तरह की अभिवृत्ति बताई है।
उसमें उन्होंने कहा उत्साह, निश्चय, धैर्य। कौन कौन सी अभिवृत्ति? 3 बताएंगे। उत्साह, निश्चय, धैर्य। उत्साह होना चाहिए, निश्चय के साथ कार्य करना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। अभी हम इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे। व्यवहार, व्यवहार में हमारे क्या होना चाहिए? तत् कर्म प्रवर्तना। तो मतलब जो भक्ति सेवा के अनुकूल कार्य हैं उनको हमें करना है। संग त्याग, जो असंग है, वो भक्ति के विरुद्ध है, जो भगवान की भक्ति से के विरुद्ध कार्य है, उनको हमें त्याग करना अपने व्यवहार में। सतोव्रत, सतोव्रत की मतलब सतोव्रता, सतोव्रता मतलब जो हमारे पूर्व आचार्य हैं, सीनियर डिवोटी हैं, तो उनके पद चिन्हों पे हमें चलना है। उन्होंने कैसे यहाँ तक पहुंचे हैं भक्ति में, उनके पद चिन्हों पे हमें चलना है। ये हमारा व्यवहार होना चाहिए। तो 3 चीजें उन्होंने बताई अभिवृत्ति की, कि क्या क्या अभिवृत्ति हमारी होनी चाहिए, और 3 चीजें उन्होंने बताई व्यवहार की, कि हमारे व्यवहार में क्या क्या होना चाहिए जिससे हम भक्ति में उन्नत होते हैं, भक्ति हमारी सिद्ध प्रभावित होती है और हम उसमें सफल होते हैं। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। उत्साह, उत्साह क्या है? उत्साह का, उत्साह का मतलब है कि कोई भी कार्य करते हैं, चाहे आप पढ़ाई नहीं करें, आप कुछ नहीं कलाकारी करते हैं, अगर आप पेंटर हैं तो भी आप में उत्साह होना चाहिए। कोई भी कार्य करने चलते हैं, कोई भी लाइन चुनते हैं, तो उसमें आपको उत्साह होना चाहिए कि करने का, कि हाँ ये काम हम करेंगे और इसमें हम सफल होंगे। तो उत्साह ऐसी, जब भक्ति के लिए भगवान की भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो हमको उत्साह होना चाहिए। इसमें कहते हैं कृष्ण भावनामृत में बुद्धि से किया गया प्रयास मतलब क्रिया सफलता लाता है, ये स्वाभाविक है। आध्यात्मिक चीजें कभी किसी को तृप्त नहीं करती। युक्ता वैराग्य, ये क्या मतलब है? कि जो भगवान की भक्ति में जो भी हम अपनी बुद्धि से प्रयास करते हैं तो वही हमें सफलता प्रदान करता है। उसके लिए हमें उत्साह होना चाहिए। और ये स्वाभाविक चीज है कि जो आध्यात्मिक मार्ग में चलता है तो वो जो भी कार्य करता है उसमें कभी तृप्ति नहीं होती। वो जैसे आप कोई बाहरी कोई कोई पिक्चर देखें या कोई गाना सुने या कोई भौतिकवादी किताब पढ़े, कहानी पढ़े, तो एक बार कहानी पढ़े तो और कुछ नहीं, आप न्यूज़पेपर ही ले लीजिए। आपके घर पे न्यूज़पेपर आता, आपने सवेरे एक बार पढ़ लिया, एक बार पढ़ लिया, दोबारा आपसे कोई कहेगा अरे ये पेपर पढ़ दो, तो आप यही कहेंगे नहीं नहीं आपने पढ़ लिया, आप क्या बार बार वही खबरें पढ़ी, क्या वही वही चीजें हैं। पिक्चर देखी, क्या है वही पिक्चर, बार बार क्या देखते हैं, हमने देख ली है। तो उससे मन भर जाता है। लेकिन भगवान से के बारे में जो भी कार्य होते हैं उससे कभी इंसान तृप्त नहीं होता है। भगवान का अगर श्रृंगार कर रहा है, भगवान की महिमा का गुणगान हो रहा है, उसको सुन रहा है, तो कभी इच्छा तृप्त नहीं होती। यही मन होता है कि हाँ सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो। तो ये चीज बताई कि आध्यात्मिक चीजें ऐसी हैं वो कभी किसी को तृप्त नहीं करती। युक्ता वैराग्य, युक्ता वैराग्य के बारे में अभी हम आगे जानेंगे। अभी पढ़ते हैं उत्साह के बारे में। कि उत्साह क्या है? कि कोई भी कार्य करें तो बिना उत्साह के कोई कार्य सफल नहीं होता है। तो हर कार्य में उत्साही बने रहना बहुत आवश्यक है। उत्साह का कर्म क्या है? उत्साह का अर्थ कर्म, लेकिन कर्म किसके लिए? इसका उत्तर होता है कि मनुष्य को भगवान के लिए जो भी कर्म करना है वो किसके लिए करना है? भगवान के लिए करना। उत्साह हमारे में है तो हम क्या करें, हम किसके लिए कर्म करें? भगवान के लिए करें। तो ये चीज आई उत्साह। दूसरा है दूसरा दूसरा है निश्चय, आत्मविश्वास।
कि हमें अपने आप पे विश्वास होना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। भगवान के प्रति हमें विश्वास होना चाहिए, भगवान की कृपा पे हमें विश्वास होना चाहिए कि भगवान जो करेंगे हमारे लिए अच्छा करेंगे। किसी के भी माता पिता होते हैं तो कभी बच्चों के लिए बुरा नहीं करते, जो भी करते हैं हमेशा अच्छा करते हैं। वो बाद में बच्चों की किस्मत है कि बच्चे आगे क्या करते हैं, लेकिन अपना दुख झेल लेते हैं, लेकिन बच्चों के लिए कभी बुरा नहीं करते हैं। इसी तरह भगवान के हम सब पुत्र हैं, हम सब बच्चे हैं, भगवान की संतान है, तो भगवान हमारे लिए कभी बुरा नहीं करेंगे। अगर हमें कोई दुख मिलता है, हमें इस चीज का विश्वास होना चाहिए कि भगवान हमारे लिए कभी बुरा नहीं करेंगे। जो कुछ भी हो रहा है हमारे अच्छे के लिए हो रहा है। अगर हमें चोट भी लगी, कहीं हम जा रहे हैं और जाते जाते हम गिर गए, हमें चोट लग गई, तो हम एकदम से क्या बताएं, देखो हम जा रहे थे और जाते जाते अब क्या बताएं हमारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया। लेकिन नहीं, जो भगवान की भक्ति में आगे बढ़ता है उससे विश्वास होना चाहिए कि अगर हमें चोट लगी। हरे कृष्णा, किसी का कोई प्रश्न है क्या, कोई बोल रहा है? जहाँ भी डिस्टर्बेंस हो प्लीज आप उनको म्यूट कर दें। तो अगर कभी भी कुछ होता है, हमारे चीज में बाधा आती है, तो उससे हमें कभी परेशान नहीं होना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए जरूर इसके आगे कोई ना कोई कारण रहा होगा जिसकी वजह से ये हमारे बाधा आई है। हरे कृष्ण। 11 से क्यों नहीं होंगे ना। सुमन माता जी अपने को म्यूट रखे हैं प्लीज। पुण्यश्री माता जी आप देख लिया करिए, जो म्यूट ना हो तो म्यूट कर दें, बीच में डिस्टरबेंस होता है जी माता जी। तो तो क्या कह रहे थे हम? हाँ, तो अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं और बीच में बाधा पड़ती है, तो हमें कभी इस चीज के लिए परेशान नहीं होना चाहिए। अगर बाधा पड़ी है तो इसका जरूर कुछ ना कुछ कारण होता है। तो हमें इस चीज को समझना चाहिए कि भगवान जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। भगवान के ऊपर विश्वास होना चाहिए, हमें किसी चीज की बाधा से थोड़ा भी विचलित नहीं होना चाहिए। तो अगर हम भगवान की भक्ति में आए हैं, आगे बढ़े हैं, तो हमें पूरा विश्वास होना चाहिए भगवान की कृपा पे। देखिए कभी हमने, आप लोगों ने भी शायद सुनी होगी, कोई कहानी थी ऐसी कि कोई जा रहा था और उसकी उंगली कट गई, तो उसको बहुत कष्ट, क्या था, ऐसी कहानी थी ना। फिर वो कहीं बलि चढ़ानी थी, तो कहा कि देखो ये जा रहा है, इसको पकड़ ले जाओ। उसको पकड़ के ले गए, बलि चढ़ाने चले, देखा वो तो उसकी उंगली कटी है। तो भगवान की बलि जो चढ़ानी है तो वो एकदम शुद्ध होना चाहिए, सही होना चाहिए। अरे ये तो कटा फटा है, इसकी बलि नहीं चढ़ सकती। तो क्या उंगली कटी थी उसमें विचलित हो जाते कि लो मेरी उंगली कट गई, मुझे कष्ट हो गया, लेकिन नहीं, भगवान की एक वो थी, उनको बचाना था, इसलिए भगवान ने उनकी उंगली पहले से काट दी, वरना उनकी बलि चढ़ जाती। तो ऐसा है, अगर हमें कोई भी कहीं बाधा पड़ती है, हमें इस चीज का हमेशा विश्वास होना चाहिए कि भगवान जो हमारे लिए करेंगे, भगवान की कृपा हम पे है, वो हमारे लिए अच्छा होगा। अगर हम ये सोच के भगवान की भक्ति में बढ़ते हैं तो हमें सफलता मिलती है। और फिर उन्होंने कहा विश्वास है कि भक्ति सेवा जीव और सफलता का जीवन और आत्मा है। भगवान मतलब भक्ति सेवा, भगवान की भक्ति अगर हम कर रहे हैं तो यही हमारी सफलता है, वही हमारे जीवन की सफलता है। क्यों? क्योंकि हम मनुष्य जीवन मिला ही इसीलिए है कि हम भगवान की सेवा करें, भगवान से अपने संबंध को जाने, ताकि भगवान के हम करीब पहुंच सके। तो इस चीज को समझना चाहिए कि भगवान पे विश्वास, भगवान की भक्ति सेवा पे विश्वास होना चाहिए। भक्तों की संगत में विकसित होता है ये निश्चय, ये आत्मविश्वास जो है, जब भक्तों की संगत करेंगे तभी आत्मविश्वास जागता है। कि जब भक्तों का की संगत करेंगे, भक्तों से उनकी महिमा का गुणगान सुनेंगे, तब आप में ये विश्वास आएगा। ऐसे एक इसमें चिड़िया की एक कहानी, चिड़िया के अंडों की कहानी भी बताते हैं, पता नहीं किताब में है कि नहीं है। चिड़िए के अंडे की कहानी एक ऐसे है कि चिड़िया ने अंडे दिए थे अपने किसी छोटे से पेड़ पे,
वो समुद्र के किनारे कोई पेड़ था, वहां पे उसने चिड़िया ने अंडे दिए। अब समुद्र में बाढ़ आई, समुद्र की इतनी तेज लहर आई कि वो लहर जो है वो पेड़ से उसके अंडे के जो घोंसला था उसको बहा ले गई। अब जब चिड़िया आई तो पता चला उसके का घोंसला, उसके अंडे सब बह गए थे। तो उसने प्रार्थना की उससे, क्या बोलते हैं, समुद्र से, कि समुद्र देव आप इतने विशाल हो, आप हम जैसे कुछ प्राणी के रक्षा करो, हमारे अंडे वापस कर दो। तो समुद्र ने उसे ठुकरा दिया, डांट दिया, क्या तुम इतनी सी हो और तुम हमारे से प्रार्थना करने आई हो, तुम्हारी प्रार्थना हम सुन। लेकिन उसके मन में विश्वास था भगवान के प्रति, और उसने कहा कि नहीं, अगर ऐसा है तो हम समुद्र को सुखा देंगे। क्या चिड़िया समुद्र को सुखा सकती थी? लेकिन फिर भी वो अपनी चोंच में थोड़ा थोड़ा पानी लाती और बाहर डालती, फिर चोंच में पानी लाती, बाहर डालती, और वो परेशान हो रही थी, लेकिन वो करती जा रही थी कि हम समुद्र को सुखा देंगे, भगवान हमारे साथ है। तो करती रही, जब उसको इतना कष्ट में देखा तो भगवान के वाहन गरुड़ देव आए, गरुड़ भी चिड़िया में ही आते हैं, वो आए, उन्होंने देखा तुम ये क्या कर रही हो। तो उसने बताया कि हमारे अंडों को समुद्र बहा ले गया, तो हम सुखा देंगे, समुद्र को सुखा देंगे। तो गरुड़ देव ने कहा कि क्या तुम में इतनी शक्ति है कि जो तुम समुद्र को सुखा सको? बोले हाँ, सुखा देंगे, नहीं तो आप हमारी मदद करिए। तो गरुड़ देव ने तुरंत आह्वान किया समुद्र देव का। वो समुद्र देव प्रकट हुए, उनसे कहा कि इसके तुरंत अंडे वापस करो, और नहीं तो हम तुम्हारा पूरा का पूरा पानी सुखा देंगे। और वो जानते थे कि गरुड़ देव भगवान के वाहन कुछ भी कर सकते थे। तो समुद्र ने उनकी बात को सुना और उसके अंडे वापस किए। तो ये है कि भगवान पे उसे विश्वास था, इसलिए उसने ऐसा किया। वरना एक चिड़िया में क्या वो है, कितनी शक्ति होगी, लेकिन भगवान के प्रति विश्वास करना बहुत बड़ी चीज है। इसलिए पहले पढ़ा हमने, उत्साह होना चाहिए किसी कार्य के प्रति हो, तो जैसे अगर भगवान की भक्ति करने आए तो भगवान की भक्ति में हमें विश्वास होना चाहिए, तो उत्साह होना चाहिए। और उसके बाद हमें भगवान पे, भगवान के ये जो सेवा करते हैं भक्ति सेवा, उस पे हमें विश्वास होना चाहिए कि भगवान हमारे साथ है, तो हमारा कभी गलत। तीसरा बताते हैं कि निस्याहार, निस्याहार वो सॉरी, तीसरा बताया धैर्य, स्थिरता, कि मनुष्य में धैर्य होना चाहिए। अगर भगवान की भक्ति करनी है, भक्ति में आगे बढ़ना है, तो धैर्य होना चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए, किसी चीज के प्रति बहुत ज्यादा उच्छृंखल नहीं होना चाहिए, बहुत जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। हम धीरे धीरे ही भगवान की जैसे जैसे सेवा करते हैं, भक्ति में आगे बढ़ते हैं, तो उसके लिए धैर्य होना चाहिए। तो धैर्य भी बहुत जरूरी है, अपने जीवन में स्थिरता लानी चाहिए। धैर्य का उदाहरण क्या देते हैं? कहते हैं कि सारे ही कार्यकलाप जो भी हम जीवन में सारे कार्यकलाप करते हैं, तो वो धैर्य पूर्वक करते हैं तो आसानी से संपन्न होते हैं। इसलिए कृष्ण भावनामृत में भी मनुष्य को कभी अधीर नहीं होना चाहिए। कृष्ण भावनामृत अकेले ही प्रारंभ किया गया था, ये किसने किया था, कोई बताएगा? कृष्ण भावनामृत का आंदोलन किसने शुरू किया था? श्रील प्रभुपाद। ये किसने बताया? मीनल तिवारी। धन्यवाद, बहुत सही। तो ये आप सबको पता होना चाहिए, क्योंकि आज हम यहाँ बैठे हैं, अगर ये सब हम पढ़ रहे हैं तो वो श्रील प्रभुपाद जी की ही कृपा है कि उन्होंने इस का आंदोलन शुरू किया, और उन्होंने इतने मंदिर बनवा दिए, इतना इसका प्रचार किया। वो अकेले थे, लेकिन उनमें धैर्य था। धैर्य के बल पे उन्होंने इतना बड़ा कार्य संपन्न किया, वो भी इतनी अधिक उम्र में। तो ये हमारे लिए उदाहरण है
कि कृष्ण एक नहीं भावना। माता जी, 108 मंदिर बना दिए थे। एक नहीं, 108। वही हम कह रहे हैं, उन्होंने कितने मंदिर बना दिए और कितना प्रचार किया। तो ये चीज हमें उनसे सीखनी चाहिए कि धैर्य से इंसान करता है तो कुछ भी कर सकता है। क्योंकि हम अपने धैर्य का अपने भक्ति का धैर्य को करते रहते हैं, अतः धीरे धीरे इस आंदोलन की महत्ता समझने लगे। जब हम इसमें जुड़े हैं तो धीरे धीरे हम भी इसका महत्व समझ रहे हैं और इसी तरह से उत्साह पूर्वक सभी लोग इसमें सम्मिलित होते जा रहे हो और ये आगे धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो मनुष्य को भक्ति करते समय अधीर नहीं होना चाहिए, अपितु क्या करना चाहिए, जैसे भक्तों का साथ करते हैं तो उसमें गुरु चुनते हैं, गुरु से उपदेश लेना चाहिए, गुरु की सेवा करनी चाहिए और गुरु तथा भगवान की कृपा से ही में रहते हुए धैर्य पूर्वक अपने कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। तो और तो इसके लिए ये कृष्ण भावनामृत कार्यकलाप को संपन्न करने के लिए हमें धैर्य और विश्वास दोनों चीजों की आवश्यकता है। कि विश्वास भी हमें होना चाहिए और धैर्य भी होना चाहिए। तो इसके लिए एक उदाहरण बताया जाता है कि एक अगर कोई नवविवाहिता स्त्री होती है, वो अपने ससुराल जाती है तो पति से संतान की इच्छा रखती है, कामना करती है, लेकिन क्या वो जाते ही अगर वो कहे कि हमें संतान चाहिए तो उसे मिल जाएगी? नहीं मिलेगी ना, नहीं मिलेगी। उसके लिए उसमें धैर्य होता है, अपने पति पे विश्वास करती है, विश्वास रखती है कि हाँ हमें आगे किसी के प्रेम से संतान की प्राप्ति होगी और पति में भी पति के प्रति पूर्णतः समर्पित होती है, उसका विश्वास जीतती है, पति के प्रति समर्पित होकर उसका विश्वास जीतती है। तब धीरे धीरे धैर्य के साथ जब कार्य संपन्न होता है तब उसको संतान की प्राप्ति होती है। तो उसके लिए क्या क्या जरूरी है? ये विश्वास, पति के प्रति विश्वास करना, पति की सेवा करके उसमें अपना विश्वास जगाना, कि अपने प्रति भी विश्वास जगाना, उतना धैर्य से उसकी सेवा करना क्योंकि उसमें भी हमारे प्रति विश्वास जगे। तो इसमें क्या विश्वास भी चाहिए, धैर्य भी चाहिए और तभी धीरे धीरे और पूर्ण समर्थन पूर्ण समर्पण चाहिए कि पूर्ण उसने पत्नी ने पूरा अपने को पति के आगे पूर्ण समर्पित भी किया है। तो भगवान की भक्ति के लिए भी हमें विश्वास चाहिए, धैर्य चाहिए और पूर्णतया समर्पण, भगवान के आगे हमारा समर्पण होना चाहिए, तभी हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। भक्त सोचता है अवश्य रक्षिबे कृष्ण, कि भगवान हमेशा हमारी निश्चित रूप से रक्षा करेंगे। अगर हम भौतिक चीजों से हट के भगवान के आगे समर्पण करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो इतना विश्वास होना चाहिए, इतना विश्वास जग जाना चाहिए कि हम किसी भी परिस्थिति में हो भगवान हमारी रक्षा अवश्य करेंगे। तो ये चीज जो है ये हमारी भक्ति को प्रगाढ़ करता है, भक्ति में हमें आगे बढ़ाता है। तो इसमें गुरु के निर्देश का भी पालन करना है और गुरु की कृपा का पात्र भी बनना है। ठीक है, अब ये तो हमने 3 चीजें पढ़ी थी, ये 3 चीजें क्या बताई थी, ये हमारी अभिवृत्ति थी। अब हमारे व्यवहार में क्या होना चाहिए? व्यवहार में बताया तत्त कर्म प्रवर्तन, कि नियामक सिद्धांतों को क्रियान्वित करना, कृष्ण के अनुकूल गतिविधियों को निरंतर विकास जो विभाग है। नियम, सकारात्मक गतिविधियां, 9 प्रक्रियाएं जो अभी हमने पढ़ी, श्रम कीर्तम विष्णु श्रमम कीर्तम विष्णु स्मरण पाद सेवनम, ये 9 विधियां पढ़ी, वो सकारात्मक गतिविधियां, उनके नियमों का हमें पालन करना है। यम, प्रतिकूल विधियां, 4 नियामक सिद्धांत जो हमें बताए गए हैं, आप सभी को पता होंगे। कोई बता सकता है 4 नियामक सिद्धांत क्या है जिनको हमको छोड़ना चाहिए, जिनको हमें, जो हमारी भक्ति को
गिराते हैं, वो क्या 4 सिद्धांत, कोई बताएगा आप में से? जुआ खेलना, इलीगल सेक्स, और नॉनवेज नहीं खाना है, जुआ नहीं खेलना है, और और इलीगल सेक्स नहीं करना हरे कृष्णा माता है, और एक हरे कृष्णा। माता जी, नो illicit sex, no meat eating, no gambling and no intoxication. बिल्कुल सही। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। ऐसे सभी लोग पार्टिसिपेट करें क्वेश्चन के आंसर देने में, तो सही रहेगा। हरे कृष्णा, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। अरे कहाँ हम चौथे में कहाँ पहुंच गए, आज तो तीसरा ही चल रहा है। हाँ, तो ये 4 चीजें आपको मालूम है। 9 विधियां, गतिविधियां आपको पता चल गई जो हमें करनी है, जिनका हमें निरंतर पालन करना है। 4 नियामक सिद्धांत जिनको हमें छोड़ना है। तो अगर हम इन पे कार्य करेंगे या हम अपने व्यवहार में ये सिद्धांत ले लेते हैं, तो हमारी भक्ति प्रगाढ़ हो सकती है, भक्ति में हम आगे बढ़ सकते हैं। फिर 5वां है संग त्याग संग। सांसारिक लोग, सोच वाले लोग, नास्तिक और मायावादी, इंद्रिय भोगी, जो इंद्रिय भोगियों को पसंद करते हैं, महिला विपरीत लिंग, व्यभिचारी, पाखंडी भक्त, बुरे व्यवहार वाले, मूर्ख या बहिष्कृत लोग। तो ऐसे लोगों का हमें संग का त्याग करना है। कौन कौन? सांसारिक सोच वाले लोग, जो भौतिकतावादी है, भौतिक चीजों के बारे में सोचते हैं, उनका हमें साथ नहीं करना है, तो ऐसे लोगों का हमें साथ छोड़ देना है। और नास्तिक और मायावादी, जो भगवान को नहीं मानते या भगवान से ईर्ष्या करते हैं, ऐसे लोगों का साथ हमें नहीं करना। इंद्रिय भोगी, जिनको अपनी इंद्रिय भोग में ही मन लगता है, ऐसे लोगों का हमें साथ नहीं करना है। इंद्रिय भोगियों को पसंद करते हैं, खाली इंद्रिय भोग करते नहीं, जो इंद्रिय भोगी लोग हैं उनको लोग पसंद भी करते हैं, तो ऐसे लोगों से भी हमें दूर रहना है। विपरीत लिंग वाले, चाहे महिला है चाहे पुरुष है, तो जो भी मतलब पति पत्नी के अलावा जो दूसरे विपरीत लिंग वाले हैं, उनसे हमें दूर रहना है, हमें गलत संबंध नहीं करना है। दूसरा तो फिर है व्यभिचारी, जो गलत कार्य करते हैं। व्यभिचारी लोग किसी तरह का भी कोई गलत कार्य कर सकते हैं, किसी लड़की के साथ, किसी लड़के के साथ कोई भी गलत कार्य करते हैं, तो या किसी को धोखा देते हैं। पाखंडी भक्त हैं, जो भक्त बने घूमते हैं। बहुत लोग आप देखते हैं आजकल, आज के समय में तो बहुत बाबा बन गए हैं, और बहुत साधु का वेश बना के इधर उधर घूमते हैं, कई बच्चों की चोरी करते हैं, कई लोगों के यहाँ चोरी करते हैं, लोगों को मूर्ख बनाते हैं, भक्त का वेश धारण करते पाखंड करते हैं, तो ऐसे लोगों से भी दूर रहना चाहिए। बुरे व्यवहार वाले मूर्ख बहिष्कृत लोग, जो लोग किसी के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं करते, चाहे चोरी करते हैं, बेईमानी करते हैं, किसी के साथ गाली गलौज करते हैं, उल्टा सीधा खाते पीते हैं, गलत कार्य करते हैं, तो ऐसी सोच वाले ऐसे लोगों से हमको हमेशा दूर रहना चाहिए। ये संग त्याग संग है। ये ऐसे सभी लोगों से, इतने लोगों को बताया, ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए, जो मनुष्य को अवांछित संगत त्याग देनी चाहिए। चाहे उसमें कर्मी आते हैं, ज्ञानी आते हैं, योगी आते हैं, भक्त गण आते हैं, इन सबको हमें साथ छोड़ देना चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु तो कहते हैं कि गृहस्थ भक्त गृहस्थ लोगों से भी दूर रहते थे, और कहते हैं, एक सेकेंड, हाँ, क्या हम कह रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु जो है, उनसे किसी गृहस्थ भक्त ने पूछा कि क्या करना चाहिए हमें, क्या भक्ति में आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए। तो उन्होंने सबसे पहले ये कहा
कि सबसे पहले असत संग त्याग करो, यही वैष्णवाचार। एक वैष्णव बनने के लिए सबसे बड़ी चीज है कि उसे असंग का त्याग करना चाहिए। जो संसारी लोगों या अभक्तों की संगत छोड़ देते हैं वो भक्ति में सुदृढ़ हो सकते हैं। अतएव नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, तांदेर चरण सेवी भक्त सनेवास। मनुष्य को शुद्ध भक्तों का संग में रहना चाहिए और हमेशा पूर्ववर्ती आचार्यों, जैसे हमने शुरू में पढ़ा था, छठ गोस्वामी कौन थे? रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी, शील गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। इस तरह के 6 भक्त, 6 ऐसे गोस्वामी थे जो चैतन्य महाप्रभु के अनन्य सेवकों में से थे। तो ऐसे लोगों की गतिविधियों का हमें पालन करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। और जो लोग भक्ति से दूर रहने वाले हैं, जैसे कि कहा है, अभक्तों का संग त्याग देना चाहिए। यदि कोई भक्तों की संगत करता है तो उसे अभक्तों के साथ रहने का अवसर मिलता ही नहीं है। जो हमेशा भक्तों का साथ करेगा तो उसे फिर इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं है, उसे अभक्तों का साथ करने के लिए समय ही नहीं होगा। कहते हैं अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत में, इसीलिए ये अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ जो है हमारे श्रील प्रभुपाद जी ने जो बनाया है, तो उसमें जगह जगह ऐसे केंद्र खोले हैं, केंद्र का ये जो मंदिर बनाए हैं, तो इसीलिए कि वहां लोगों को भक्तों का साथ मिले, और भक्तों का साथ मिले तो फिर अभक्तों का साथ करने का उनको अवसर ही ना मिले, और वहां से उन्हें नियामक सिद्धांतों का अभ्यास करने का भी अवसर मिलेगा। जो गलत चीजें हैं उनको छोड़ देंगे। जब हम भक्तों का साथ नियम से करेंगे, मंदिर जाएंगे, भक्तों का नियम से साथ करेंगे, तो ये भौतिक चीजें तो अपने आप ही फिर छूट जाती हैं। तो इसलिए बताया, भक्तों का साथ छोड़ के और भक्तों का साथ करना चाहिए। भक्तों का साथ करेंगे तो ये अभक्तों का साथ अपने आप ही छूट जाएगा। उसके बाद आए सत्ववृत्ति, पद चिन्हों पर चलना। सत्ववृत्ति क्या है? कि जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हैं, जो गोस्वामी हैं, उनके पद चिन्हों पे हमें चलना है, उनकी गतिविधियों को हमें अपनाना है। अगर हम अपने भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं और पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों पे चलते हैं, उनकी गतिविधियों को अपनाते हैं, तो ये कहते हैं सफलता की गारंटी, ये भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने की गारंटी है कि मिलनी ही मिलनी है अगर हम पूर्ववर्ती आचार्यों पर गतिविधियों को अपनाते हैं। कहते हैं भक्ति में सेवा का अर्थ है दिव्य कार्यकलाप। दिव्य स्तर पर भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा 3 प्रकार का कल्मश दूर होता है। जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ते हैं, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले बताया जाता है कि आप नाम जप करिए। जैसे जैसे आप नाम जप करेंगे, भक्ति और भक्तों का साथ करेंगे, धीरे धीरे भौतिक कल्मश आपका स्वयं ही धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। उसके लिए मतलब आपको कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ये विशुद्ध तत्व कहलाता है, अर्थात जो शुद्ध सत्व गुण या रजोगुण तथा तमोगुण के कल्मश से मुक्त सत्व गुण का स्तर है। कि जब भगवान की भक्ति में आएंगे, भक्तों का साथ करेंगे, तो ये रजोगुण तमोगुण से संबंधित चीजें जो है वो अपने आप मिटने लगेंगे। आप खुद महसूस करिए, इतनी देर आप क्लास में बैठे, आपने अच्छी बातें सुनी, आपका धीरे धीरे मन स्वयं कहेगा कि हाँ, हमें अब ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको कोई भी है, अच्छी चीज हर एक को अच्छी लगती है। अगर रसगुल्ला है, मीठा है, तो सबको मीठा लगता है। अगर मिर्च कड़वी है तो सबको कड़वी लगती है। तो भगवान की भक्ति ऐसी चीज है कि ये मिलती ही नहीं हर किसी को। ये भगवान की अहद की कृपा होती है, जिसे भक्तों का साथ मिलता है, जिसको भगवान की भक्ति आगे बढ़ाने का अवसर मिलता है, उस पे भगवान की अहित की कृपा होती है। हम सब भगवान के धन्यवाद के भगवान को हमें धन्यवाद देना चाहिए कि भगवान ने हमको ऐसा अवसर प्रदान किया है कि हम सब बैठ के जो है भगवान की महिमाओं का गुणगान करते हैं, भगवान के बारे में बातें करते हैं। तो ये हमारा एक सौभाग्य है। तो जितनी देर हम बैठते हैं तो कम से कम उतनी देर तो हम
रजोगुण और तमोगुण से दूर हटते हैं। तो ऐसे जो निरंतर भक्तों का साथ करता है, तो ऐसे भौतिक कल्मश से वो धीरे धीरे अपने आप दूर हटता जाता है। और इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में चाहते हैं कि सभी लोग प्रातः काल 4 बजे उठे, नहाए धोए, मंगल आरती अटेंड करें, प्रातः काल पूजा में भाग लें और श्रीमद् भागवतम का निरंतर रोज नियम से पाठ करना चाहिए या श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। 24 घंटे भगवान के भक्ति के कार्यकलापों में संलग्न रहना चाहिए। ये सतोव्रती और पूर्ववर्ती आचार्य के पद चिन्हों का अनुबंध है, जिन्होंने अपने प्रत्येक क्षण को भगवान कृष्ण भगवान की भक्ति के कार्यकलापों में अब पूरी तरह से दक्षता से लगाया है। अब आप कहेंगे कि 24 घंटे अगर हम भगवान की भक्ति में लगे रहेंगे तो हम नौकरी कब करेंगे, हम पढ़ाई कब करेंगे, हम घर के कार्य कब करेंगे? नहीं, आप वो सारे कार्य करिए। जब हम भौतिक जगत में हैं तो हमें अपना जीवन पालन के लिए सारे कार्य भी जरूरी है, लेकिन हर चीज में आप भगवान को जोड़ के रखिए। आप भगवान कोई भी कार्य करते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, भगवान भगवान को उसमें भी याद करें। भगवान, हम जो कर रहे हैं तो इसमें आप हमको सफलता प्रदान करना। खाना बना रहे हैं, घर के काम कर रहे हैं, तो किस लिए कर रहे हैं? भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं। भगवान का घर है, भगवान के लिए भोजन बना रहे हैं। अगर हम नौकरी पे जा रहे हैं तो जब हम नौकरी करेंगे तभी हमारे पास पैसा आएगा, तभी हम अपने अपने घर को पाल पाएंगे जिसकी जिम्मेदारी आपने में दी है, और तभी हम आपकी भी सेवा कर पाएंगे। जब हमारे पास कुछ होगा तभी हम आपकी भी सेवा कर पाएंगे। तो इन सब चीजों से अब हर चीज में भगवान को याद करें, निरंतर भगवान का ध्यान करें, और ये ही पूर्ववर्ती आचार्यों के कार्यकलाप है। वो लोग 24 घंटे भगवान के स्मरण में रहते हैं। अब हम हमेशा नहीं कर सकते, तो भी जो बताया जाता है कि सवेरे जल्दी उठना, मंगल आरती अटेंड करना, नाम जप करना, और दिन में कम से कम एक बार भागवतम की क्लास को जरूर अटेंड करें। भागवतम ऐसा वो खाली एक किताब नहीं है, वो जो है एक साक्षात पुस्तक रूप में, शास्त्र रूप में भगवान स्वयं है। जिसके घर में भागवतम होती है तो कहते हैं उसके घर में भगवान स्वयं विराजते हैं। तो इसको एक साधारण पुस्तक समझ के नहीं पढ़ना चाहिए, उसमें भगवान की लीलाओं का, भगवान के भक्तों की महिमाओं का गुणगान है। हम तो क्योंकि अब करीब करीब, अभी पूरी तो नहीं लेकिन करीब करीब पूरी भागवतम हम पढ़ चुके हैं, तो उसमें पूरे में यही है, भक्तों की लीलाओं का, भक्तों के बारे में बताया कि उसमें साफ साफ ये बताया कि आप गृहस्थ रह के भी भगवान की भक्ति में कैसे ऊंचे उठ सकते हैं। एक से एक राजाओं का, एक से एक गृहस्थ लोगों की महिमाओं का गुणगान किया गया है कि गृहस्थ रह के भी उन्होंने कैसी कैसी भक्ति की है। तो इसलिए भागवतम का भी पाठ सुनना या पढ़ना चाहिए। तो ये था आज का हमारा चैप्टर, यही समाप्त होता है। और इस श्लोक में कुल मिला के रूप गोस्वामी ने कड़ाई से 6 चीजों का पालन करने को कहा है। उत्साही होना, दृढ़ निश्चयी होना, धैर्यवान होना, अवांछित व्यक्तियों की संगत का त्याग करना, और पूर्ववर्ती आचार्यों के द्वारा या शास्त्रों के द्वारा बनाए हुए नियमों का पालन करना, और साथ में भक्तों की संगत करना। अगर हम ऐसे 6 सिद्धांतों को अपनाते हैं तो भक्ति में अवश्य ही प्रगति करेंगे। तो और इस संबंध में श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी की भी टिप्पणी है कि दार्शनिक चिंतन द्वारा ज्ञान का अनुशीलन, सकाम कर्मों की प्रगति या सांसारिक ऐश्वर्य का संग्रह तथा योग सिद्धियां अर्थात भौतिक पूर्णता की इच्छाएं, ये सब जो है, ये चीजें जो है हमारे भक्ति के सिद्धांतों के विपरीत।
कि अगर हम काम कर्मों की प्रगति करते हैं, अपनी इच्छाओं के लिए कोई कार्य करते हैं, या हम सिद्धियां एकत्र करने के लिए योग करते हैं, या हम ज्ञान का चिंतन करते हैं, भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, खाली हम दार्शनिक चिंतन करते हैं, ज्ञान का अनुशीलन करते हैं, ये सब चीजें हैं, ये हमारी भक्ति को प्रगाढ़ नहीं करती हैं। तो भक्ति प्रगाढ़ करने के लिए 6 सिद्धांत बताए गए हैं इस श्लोक में। पहले श्लोक में हमने जाना कि हमें क्या क्या करना चाहिए जिससे भक्ति प्रगाढ़ होती है। दूसरे श्लोक में जाना क्या क्या चीजें हैं 6 जो हमारी भक्ति को गिराती हैं। तीसरे श्लोक में हमने ये जाना कि हमें क्या क्या किन सिद्धांतों को अपनाना चाहिए जिससे हमारी भक्ति प्रगाढ़ होती है। तो हरे कृष्णा, आज ये श्लोक यही समाप्त होता है। वाक्षाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे। तो अब ये बताइए किसी का कोई प्रश्न? यस माता जी। हाँ जी बोलिए। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। माता जी, इन लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग मिल सकती है? बहुत अच्छे लेक्चर्स थे, बट रिकॉर्डिंग भी मिल सकती है? रिकॉर्डिंग रोज मिलेगी। रोज आज तक तीसरा ये क्लास है, तीनों रिकॉर्डिंग आपको ग्रुप में मिलेगी। ओके माता जी, ओके ओके। तो माता जी हम रिकॉर्डिंग से भी सुन सकते हैं ना? हाँ, रिकॉर्डिंग से सुन सकती है, रिकॉर्डिंग से सुन सकती है, लेकिन क्लास अटेंड करने का मतलब है, क्योंकि आपको अगर इसका सर्टिफिकेट चाहिए तो एक तो आपकी अटेंडेंस काउंट करती है, दूसरा क्लास अटेंड करती है। तो आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप पूछ सकती हैं कि ये चीज नहीं समझ में आ रही है, इसका मतलब क्या है। तो क्लास अटेंड करने की बात अलग की है। हाँ, रिकॉर्डिंग इसलिए दे दी गई है कि वो अगर कभी किसी को नहीं क्लास कोई अटेंड कर पाया तो उसके लिए वो मदद करती है। और रिकॉर्डिंग ओके माता जब जी। तक मैं हाँ जी। समझती हूँ रिकॉर्डिंग कोई फिर इतना सुनता नहीं है। क्लास अटेंड करता है तो सुनता है, रिकॉर्डिंग कोई इतना सुनता नहीं। तो अच्छा वैसे माता मिल जी, जाएगी, बस रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। हाँ जी बताइए। ठीक, बस वो पर्सनल क्वेश्चन इसलिए था, मैं थोड़ा पर्सनली इसलिए बोल रही थी क्योंकि ना मैं स्टूडेंट हूँ और मैं मेरे लिए रिकॉर्डिंग थोड़ी सी आसान भी हो जाती, और मैं टेस्ट तो रेगुलर दूंगी, तो अगर सर्टिफिकेट मतलब मिल जाए उससे, नहीं तो मैं यहाँ पे भी आया ही करूंगी, वैसे तो नहीं कोशिश नहीं, मैं यहाँ की भी टेस्ट करूंगी। टेस्ट देने की बात अलग है, इसमें अटेंडेंस भी काउंट होती है, सारी चीजें काउंट होती है, यस अटेंडेंस माता जी। काउंट होती है, तो इसलिए आपको क्लास भी अटेंड करना यस माता जी, ओके। थैंक यू माता जी। है। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम। किसी और का कोई प्रश्न? हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए। माता जी, मुझे बताना था कि इसमें 8 का 3-8 का फॉर्मूला दिया हुआ है प्रभुपाद जी ने। 8 घंटे हमें हमारे कार्य करना है, रेगुलर जो कार्य है हमारे, और 8 घंटे हमें हमारे मतलब परिचित ऐसे लोगों को जी आप या भगवान के प्रचार के लिए, और 8 घंटे में भगवान को देना है। तो ऐसे 3-8 है जो हमें भगवान को देना। 8 भगवान को देना है, एक 8 हमारे कार्य करना है जो हमें ऑफिस वगैरह जाना है करना है, और एक 8 है जो परिवार फैमिली के लिए। और ऐसा आप समझे होंगे, मुझे नहीं, आप नहीं सीधे नहीं, बिल्कुल आप सही बताइए। कह रही हैं कि हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी बोलो। 1-8 माता जी सोने के लिए बोला है। हाँ हरे कृष्णा। हाँ। 1-8 सोने के लिए है, 1-8 पर्सनल 8 और घंटे। दुनिया के कार्य हाँ है, 8 घंटे भगवान को। लेकिन 8 घंटे जैसे स्टूडेंट वाले हैं या नौकरी वाले हैं तो उनकी 8 घंटे ड्यूटी ही हो जाती है, तो भगवान को 8 घंटे नहीं दे सकते हैं। तो 8 घंटे का मतलब ये ठीक है, भगवान को आप नौकरी भी जरूरी है, घर के कार्य भी जरूरी है, सब चीज जरूरी, लेकिन आप एक बार हर चीज में भगवान को जोड़ के तो देखिए। आप जो भगवान के भक्त होते हैं ना, अगर आप में भगवान के प्रति भक्ति करने का उत्साह है तो आप हर चीज में भगवान को जोड़ लेंगे। हम आपको बताएं, हमने पिछले माता जी रिकॉर्डिंग बंद कर दें, कुमुद माता जी।
हरे कृष्णा। कुमुद माता जी। खैर कोई बात नहीं। माता जी मंगल आरती अटेंड करते हैं तो 8 घंटे वैसे ही हो जाते हैं। कैसे भी 8 बजे कोई किसी की ड्यूटी है तो वो मॉर्निंग का समय और इवनिंग का समय से 8 घंटे हो हाँ ही जाते हैं। नहीं, हम बता रहे हैं कि एक तो मंगल आरती अटेंड करनी चाहिए। दूसरा, आप जप करें, कम से कम 16 माला बताई गई हैं। आप एकदम से 16 माला नहीं कर सकते हैं, 2 माला करिए, 4 माला करिए, करते करते बढ़ाइए। तो कम से कम 16 माला पे आपको आ जाना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जैसे भगवान ने हमें जो भी जिम्मेदारियां दी हैं, हमारा परिवार है, तो परिवार है जरूर, लेकिन सत्यता ये है कि कोई किसी का नहीं है। ना किसी के कोई माँ है, ना किसी का कोई बाप है, ना कोई किसी का बेटा है, ना कोई किसी का भाई है। ये तब तक है जब तक चेतना, जब तक इस शरीर में आत्मा है तब तक का रिश्ता है। जहां ये चेतना खत्म हुई, आत्मा ने शरीर छोड़ा, तो ये रिश्ता यही खत्म हो जाता है। तो इस चीज को आप बहुत अच्छे से जान लीजिए। आत्मा किसी से जुड़ के नहीं रहती। आत्मा किसी से जुड़ के नहीं रहती। हम लोग क्यों इतना बंधन में बने? क्यों? क्योंकि ये माया का बंधन है। भगवान की शक्ति है, माया का बंधन है, जिसकी वजह से हम जानते हैं अरे ये हमारी माता है, ये हमारे पिता है, ये हमारे हस्बैंड है, ये हमारी वाइफ है। और अगर उसको हम छोड़ देंगे, वो हमें छोड़ के चला जाता है या हम छोड़ देंगे, तो अगले को कितना कष्ट होगा। नहीं, सब अपना अपना कर्म भोगने आते हैं। सब अपना अपना कर्म भोगने आते हैं। और जिस दिन सांस छूटती है तो वो सब यही छूट जाता है। लेकिन जब तक है तब तक अगर आपको माता पिता मिले हैं, तो क्यों मिले हैं? वो आपने जब तक बच्चा उनसे चाह लेता है, तो बच्चे का उन्होंने कर्ज लिया था पिछले जन्म में, तो वो अदा करते हैं। जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, आपने भी उनका कर्जा लिया होगा पिछले जन्म में, तो वो आपसे लेते हैं। तो इन सब चीजों को समझिए, जो हमारे कर्म है पिछले जन्म के, उन्हीं को भोगने के लिए हम आते हैं, जिस रूप में भी आते हैं। चाहे बच्चा बन के आए, चाहे मित्र बन के आए, चाहे पति बन के आए, चाहे पत्नी बन के आए। जब तक हमारा वो कर्जा नहीं पूरा होता, तब तक हमारी सांसें रहती, तब तक हम उसके साथ होते हैं। जब हमारा वो कर्जा खत्म हो जाता है, जब हमारे उसके साथ के पिछले जन्म के कर्म खत्म हो जाते हैं, हम उसका साथ छोड़ देते हैं। तो जो भी अगर हमें मिला है, अगर हमारा परिवार है, हम ये नहीं कह रहे परिवार के प्रति मोह नहीं हो, परिवार मिला है, अगर आपको भगवान ने बच्चे दिए हैं, तो ये समझिए आपको भगवान ने वो जिम्मेदारी दी है। अब आपको चुना है भगवान ने उस जिम्मेदारी के लिए, तो आप उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाइए। अगर आप बच्चों को पूरी तरह सही ढंग से पाल रही हैं, वो भी भगवान की सेवा है। लेकिन उसमें साथ में इस चीज को याद रखिए कि ये सेवा हम कर रहे हैं, भगवान के लिए सेवा कर रहे हैं। हम ये सोच के नहीं कर रहे हैं हमारे बच्चे हैं, हम पाल रहे हैं, क्या करें, हमारे पास बच्चे हैं, बच्चों की सेवा करनी, बच्चों को स्कूल भेजना है, तो हम भगवान की सेवा कैसे करें? नहीं, हम ये भी भगवान की सेवा कर रहे हैं। ये सोच के करिए कि भगवान ने हमें पति दिया है, भगवान ने हमें ये दिया है, जिम्मेदारी सौंपी है कि हम इसकी सेवा करें, तो इसकी सेवा करना भी हमारा कर्तव्य है। जब हम इस भगवान ने हमें जब दी है ये सेवा, तो हम ये सेवा जब करेंगे तभी भगवान प्रसन्न होंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम भगवान की सेवा के लिए हम सवेरे से घंटी हिलाने बैठ गए, भगवान की पूजा करने बैठ गए। नहीं, हमें भगवान की भक्ति करनी है। हमसे परिवार से इतना मतलब नहीं, हम तो भगवान की भक्ति। नहीं, आपको अगर पति दिया है, आपको बच्चे दिए हैं, तो भगवान ने ही वो दिए हैं, भगवान ने आपको चुना है उस सेवा के लिए। तो वो सेवा भी अगर आप उनकी कर रहे हैं, तो भगवान की सेवा समझ के करिए। लेकिन इस चीज को याद रखिए, इस चीज को मत भूलिए कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? भगवान के लिए कर रहे हैं। चाहे बच्चों की सेवा, चाहे पति की सेवा, चाहे सास ससुर की सेवा, चाहे माता पिता की सेवा, जो कुछ भी कर रही है, तो भगवान ने आपको उसके लिए चुना है। आप भगवान की सेवा समझ के करिए। भगवान ने हमें इसके लिए चुना है, भगवान ने हमें ये सेवा दी है, इसलिए हमें उस सेवा को बहुत अच्छे से निभाना है। अगर भगवान की सेवा समझ के आप लोग करेंगे, तो वो समय भी आपका भगवान की सेवा में जाता है। ठीक है? ये जरूरी नहीं है कि आप घर परिवार का काम छोड़ के 8 घंटे भगवान की खाली गीता लेके बैठ गई, पढ़ रही हैं, या कीर्तन लेके बैठ गई। नहीं, वो काम तो करना ही करना है।
वो काम इसलिए करना है क्योंकि भगवान का नाम हमारी जीभ पे होना चाहिए, भगवान का स्मरण हमारे दिमाग में होना चाहिए। और स्मरण इस तरह से भी आप कर सकते हैं कि आप अपने घर के, अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाएं, लेकिन उसमें स्मरण भगवान का बना के रखें कि ये सेवा भगवान ने हमें दी है। अगर आप घर का कार्य कर रहे हैं तो घर किसका, हमारा नहीं है, घर भगवान का है। हमारा होता तो जब हम जाते तो हम साथ में लेके जाते, लेकिन साथ लेके नहीं जा सकते ना। इसका मतलब ये क्या है, हमारा कुछ नहीं है, भगवान का है। अगर हम घर घर की सफाई कर रहे हैं, घर की सेवा कर रहे हैं, तो भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान के घर की सेवा कर रहे हैं, हम भगवान के घर में रह रहे हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है? आ रही है माता जी। तो चलिए फिर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का और कोई प्रश्न हो तो प्रश्न कर लेंगे, तो फिर हम आज यही विराम देते हैं। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न नहीं है? हरे कृष्णा हरे माता जी। कृष्णा माता हाँ जी, जी, सादर बोलिए। प्रणाम। सादर प्रणाम। हाँ, नवदीप प्रभु कुछ बोल रहे हैं। माता जी चलिए। मैंने पूछना था, हरे कृष्णा माता जी, हाँ, बोलिए कि हम बोलिए। क्या करते हैं कि हम किसी और का भजन सुन नहीं सकते क्या इस्कॉन में ज्वाइन होने के बाद? किसी और का भजन नहीं सुन सकते मतलब? जैसे इस्कॉन में कहते हैं कि आप इस्कॉन में ज्वाइन होगे, सिर्फ इस्कॉन वालों का ही भजन सुनना चाहिए, किसी और का भजन नहीं आप सुन सकते। हाँ, ये देखिए, कहीं भी जैसे आप कोई ऑफिस ज्वाइन करते हैं तो ऑफिस के भी कोई नियम होते हैं, तो हमें उन नियमों का पालन करना होता है। तो इसी तरह से इस्कॉन के भी नियम है। आप सुनते हैं, आप सुने, लेकिन इस्कॉन आपको भगवान से मिलाने की अगर चेष्टा करता है तो उसके भी अपने कुछ नियम है। जब वो आप उनके नियमों में बनेंगे तब आप उनके थ्रू भगवान से जुड़ पाएंगे। तो वो कहते हैं जो हमारे आचार्यों के द्वारा लिखे हुए भजन हैं उनको आप सुनिए, उनको आप कहिए। वैसे अगर आप मतलब जैसे इस्कॉन के किसी क्लास में है या इस्कॉन के मंदिर में है, तो वहां पे तो आपको इस्कॉन के से संबंधित ही भजन कीर्तन करने होंगे। हाँ, आप बाहर हैं तो भगवान है, भगवान के भजन आप बाहर सुन सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप कोई भजन सुनने में मनाही है, आप भगवान के भक्त, क्योंकि भगवान तो भगवान ही है ना। तो भगवान के आप भजन सुन सकते हैं, भगवान के भजन सुनने में कोई भी वो नहीं है, आप कहीं भी सुनिए। लेकिन अगर ये इस्कॉन के प्लेटफॉर्म पे हैं, जैसे इस्कॉन के क्लास में है या इस्कॉन के मंदिर में है, तो वहाँ इस्कॉन के ही जो के पूर्ववर्ती आचार्य हैं उनके लिए उनके लिखे हुए भजन कीर्तन जाते हैं और सुने जाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। समझ में आ गई प्रभु की बात? चलिए ठीक है, तो फिर अब कल मिलते हैं। आज हम यही विराम देते हैं। हरे कृष्णा। सभी को, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम।